ठीक है, हो गए? गुड मॉर्निंग। लिखोगे? यस सर। इसके पहले हमने सेकेंड ईयर में बताया था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई। मैंने बताया था 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन डीसी में क्या हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद अपने जो आसपास के देशों में क्या होती है, गरीबी स्थिति ज्यादा होती है, आर्थिक स्थिति की मारामारी होने लगी थी, इनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ था। मतलब इसके पहले हम बता चुके हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना, परिभाषा, डाटा विवरण। आज हम पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य। मैंने आपको बताया था क्यों आवश्यकता पड़ी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में 3-4 भाग होते हैं, जैसे कि होता है प्रशासक मंडल होता है, एक कार्यकारी समिति होती है, एक आंतरिक समिति होती है। इसके अंतर्गत एक होती है आंतरिक समिति के अंदर एक सलाहकार समिति होती है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को सलाह देने का काम करती है, दरों को निर्धारित करती है हमें कैसे। और इसमें जो प्रशासक मंडल होता है, इसमें एक वैकल्पिक प्रशासक भी होता है, जो प्रशासक की अनुपस्थिति में वैकल्पिक प्रशासक उसका कार्यभार संभालता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि किसी देश को अगर अपने इस मंडल में जुड़ना है, मुद्रा कोष में जुड़ना है, तो उसकी जो सहमति को ग्रहण करना होता है और जो निर्धारित हमने सीमा दरें रखी हुई है वो उसको हमें बताना पड़ता है कि मतलब कि हम आपकी जो पैसा मुद्रा है उसकी जो दरें हैं किस रूप में उसको हम रखेंगे और किस रूप में आपको देना पड़ेगा। तो आते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य में आते हैं। इसका पहले हेडिंग में आते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा सहयोग। मेन चीज है अपने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा इसलिए बनाया गया था ताकि जो आसपास के जो देश हैं जो थोड़ी गरीबी लेवल पर थे, अपना विकास नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर एक मैप बना करके समझाता हूँ। चल तू आगे देख। ये अपना क्या हो जाएगा, मैप हो गया मतलब भारत में। अगर मैं सोचूं कि मतलब कि ये मेरा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर मेरा तमिलनाडु, उड़ीसा वगैरह देश है, इन देशों में क्या है कुछ बीच में मैं कहूँ एमपी मध्य प्रदेश अच्छी तरीके से विकसित है और मैं कहूँ कि यहाँ पर मेरा जो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये थोड़ा सा गरीब है, इनके पास विकास करने का विकास नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने भारत देश में जो उत्तर प्रदेश है इसमें हमने बनाया एक अंतरराष्ट्रीय मतलब एक कोष बनाया है। आसपास के जो अमीर देश हैं, जो राज्य है, उनसे थोड़ा फंड इकट्ठा कर दिया। अब जिसमें क्या है, जिस देश के लिए विकास करने जो राज्य जिसकी आवश्यकता की होगी विकास करने के लिए, उससे हम जाने थोड़ी सी आर्थिक मदद देंगे। हेडिंग में लिखा अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग। हमने पूरे भारत दुनिया के देशों में इकट्ठा किया, एक कोष बनाया। हमने कहा भैया थोड़ा थोड़ा करके अपनी जो जीडीपी है उसमें से थोड़ा करके पैसा आप दे सकते हो, फंड के रूप में जमा कर सकते हो ताकि किसी दूसरे देश का क्या हो सके, विकास हो सके। जो इस लड़ाई के प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में मारामारी में हो गए हैं, ध्वस्त हो गए। तो हमने क्या किया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में उनका थोड़ा सा सहयोग किया। तो इस कोष में जो पैसा इकट्ठा किया गया था वो हम कहते हैं मौद्रिक रूप में हम सहयोग उनके लिए देंगे ताकि अपना विकास भी कर सके। संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, संतुलित आर्थिक विकास अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग हुआ। हमने जो फंड में पैसा आया था किसी दूसरे देश को हमने क्या कर दिया, उसको कुछ समय के लिए दे दिया कि आप विकास कर लो, बाद में धीरे धीरे इस फंड को आप वापस कर देना, फिर हम किसी दूसरे देश को क्या करेंगे, इस फंड में हम दे देंगे ताकि वो देश क्या कर सके, विकास कर सके। ठीक है, आगे आते हैं संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। आप संतुलित असंतुलित नहीं, कोई देश अमीर है कोई गरीब है क्या नहीं, कोई व्यापार कर पा रहा है कोई व्यापार नहीं कर पा रहा है, तो हमें कहना है संतुलित विकास। क्या है, संतुलित आर्थिक विकास। हम किसी को ज्यादा पैसे दे देंगे तो वो आराम से विकास करके ऊपर उठ के आ जाएगा, तो धीमे धीमे अपना पैसा क्या करेगा, स्टेशन 12 चुका देगा शर्तों के अनुसार। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना आएगा। तीसरा आता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विस्तार एवं संतुलित विकास। फिर बात आती है ध्यान देखा, आर्थिक विकास पैसे से विकास उसका हो गया, उसके पास हमने पैसा दिया था, मान ली जाए इस तरीके से किसी इंसान को बिजनेस खोलना है तो क्या करता है, उसके पास पैसा नहीं होता है तो बैंक के पास जाकर के लोन लेता है। क्या करता है, लोन लेता है और लोन लेकर के अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है। जैसे ही उसका बिजनेस बढ़ जाता है और बिजनेस में पैसा आता है उसको क्या कर देता है, चुका देता है, वो बिजनेस क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा उसका, अब बेरोजगार नहीं। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा सहयोग देते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए
अब मतलब कि कोई देश वो कैसे मांगेगा, उसे उधार लेकर तो वो कभी भी उसको जरूरत बदल लेगा, मेरा पैसा वापस करना चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उसको समझ देता है कि आप धीरे धीरे करके मेरा पैसा जमा कर देना, तो किसी और से ले लेंगे अपन। तो क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समझौता या समझौता करते हैं। अब मान लीजिए किसी देश के पास विकास करने के लिए कोई गति नहीं है, मतलब कोई योजना नहीं है, तो दूसरे देश क्या उसमें जाकर के व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके पास वैसे तो पैसे क्या नहीं है, क्या व्यापार कैसे करोगे, तो उसको व्यापार करने की कुछ विस्तार भी देते हैं कि आप इस तरीके से आपके देश में ये प्रकृति साधन है, आप ये व्यापार करिए, कोयले का व्यापार करिए, हीरा पेट्रोल का उसका करिए, ठीक है। तो अलग चीजें होती हैं। और संतुलित विकास आप क्या है सामान मेंटेन करके, आज मतलब कि मैं दूसरे देश की सीमा के अंदर जा रहा हूँ व्यापार करने के लिए, अगर आप वहां व्यापार नहीं करने देंगे तो क्या उनको अपने देश में व्यापार करने देंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि आपने वहां पर नहीं करने। तो संतुलित विकास, हमें संतुलित होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति घृणा द्वेष नहीं, संतुलित होना चाहिए। तभी मतलब कि सोचा जाता है कि तृतीय विश्व को रोक दीजिए, ताकि मतलब कि अगर आप नहीं रोकेंगे तो इधर के समझना काफी कठिन हो जाएगा। आगे आते हैं विनिमय दरों में स्थिरता लाना, जो एक दूसरे देश से आने जाने में आदान प्रदान में जो दरें रखी गई हैं उनमें स्थिरता लाना। कोई देश बढ़ा देता है पसंद करने के लिए, मतलब कि हम ललितपुर से अपने घर जाना चाहते हैं, मेरे ऑटो का किराया हो गया 10 रुपया, हम कल के दिन जाएंगे तो आपने किराया दिया था 20 रुपये बढ़ा दिया है, हम परसों जाएंगे तो कर दिया 30 रुपये, क्या हम उसमें स्थिरता नहीं ला सकते हैं कि 10 रुपया ही रहे। इसी प्रकार हम किसी दूसरे देश में जाते हैं विनिमय करने के लिए, तो वो दर बढ़ा देता है, हमें तो आपसे टैक्स लेंगे कर लेंगे हम। तो क्या है, किसी एक दूसरे देश में जाने के लिए हम जो विनिमय दरें हैं उनमें क्या लाए, स्थायित्व, ताकि जो गरीब देश हैं वो भी क्या करें व्यापार करने में। और मतलब कि मान लीजिए 100 रुपया की इनकम हुई और 100 रुपया तुम टैक्स लोगों को क्या इनकम कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। हमें दरों में क्या करना पड़ेगा, स्थायी करनी पड़ेगी, ताकि आसपास के जो देश वगैरह है आगे को विकास कर सके। तो हमें क्या करना पड़ता है, विनिमय दरों में स्थायित्व लाना भी अनिवार्य होता है। आगे आते हैं बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली की व्यवस्था। बहुपक्षीय भुगतान क्या कहलाता है, हमने बड़ा सा कोई बिजनेस का उदाहरण में, मेरे पास पैसे की आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब मेरे पास पैसा बना है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, एक देश दूसरे से उधार मांगूंगा, उधार के पास नहीं है तो मैं जाऊंगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास, उसमें क्या है सभी देशों का फंड रखा हुआ है, हम कहेंगे आपको इतना वापस कर देंगे, मेरे को भुगतान करने के लिए इतना पैसा दे दो, व्यवस्था कर दो। तो क्या करता है, एक मुद्रा कोष भावी भुगतान की बहुपक्षीय अलग अलग पक्षों में भुगतान होते हैं उनकी व्यवस्था करके क्या कर देती है, चुका देती है। तो क्या होता है, किसी इंसान को बिजनेस पार्टी होती है वो सुबह के सामने आ जाती है। असंतुलित की स्थिति में आर्थिक सहयोग प्रदान करना। अभी मान लिया जाए जैसे कि जो ईरान का मतलब कि जो जापान के जो देश के कौन से हिरोशिमा और नागासाकी, तो जो बम गिराए गए थे वहां पर अमेरिका ने बम गिरा दिए थे, बम गिराने के कारण वहां पे कहा हमारी खाने पीने की आवश्यकता बिल्कुल खत्म हो गई। तो क्या किया था कि असंतुलन की स्थिति में आर्थिक सहयोग, तो किसी देशों ने खाना भिजवाया वहां पर, किसी देशों ने कपड़े पहुंचाए वहां पर, किसी देशों ने पैसा पहुंचाया कहीं, ऐसे कर करके उनके जीविका चलाने की उनकी आदि मतलब लोगों को थोड़ा सहयोग करती है। तो मतलब असंतुलन मतलब कि हमारे पास बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो असंतुलन की स्थिति में आर्थिक सहयोग हमारे इस मुद्रा कोष में करने का उद्देश्य है। अगर कोई देश नहीं देता है तो मुद्रा कोष उसको दे देती है। जिस तरीके से अगर मान लिया जाए किसी जो मिलिट्री का जवान हुआ, लड़ते लड़ते आर्मी में खत्म हो गया है, अब उसमें कुछ होती है कि घर पे कुछ मनी डिपोजिट की जाए, तो क्या हम आपसे चंदा जोड़ेंगे कि 20 रुपये दो तो हम उसके लिए बने, लेकिन नहीं, जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें जो पैसा रखा होता है उसी से क्या होता है, उसको पैसा घर तक पहुंचा दिया जाता है तुरंत। इसी प्रकार से किसी देश की अगर किसी प्रकार की युद्ध वगैरह हो गया, महामारी आ गई है, तो वहां पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से क्या करते हैं उनको फंड दे दिया जाता है, आगे से धीमे धीमे हो जाएगी। असंतुलन की व्यापक मात्रा एवं अवधि में कमी, जो असंतुलन है वो तो व्यापक, जो असंतुलन की व्यापकता है, हर जगह देखो तो बेकार ही बेकार असंतुलन, मतलब कि बिखरा पड़ा हुआ है, कोई चीज मेंटेन नहीं हुई, कोई देश कहाँ लड़ रहा है, कोई कहीं पर मार रहा है, कोई किसी लूट रहे हैं, इस व्यापकता को कम करना। मात्रा लिखा हुआ है, किसी किसी देशों में बिजनेस ज्यादा हो रहे हैं, कोई ज्यादा विकसित कर रहे हैं, कोई बिल्कुल गरीब होते जा रहे हैं, इस मात्रा को करने की कम, और जो अवधि है जो किसी के ज्यादा करने की, किसी को कम करने की, लड़ाई काट मार अवधि को करने की कम करने की।
मतलब जो असंतुलन की स्थिति है, हर जगह असंतुलन है। कोई मतलब इसी को टाइम पे नहीं, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, इस अवधि को क्या करना है, टाइम अवधि को कम करना, आप फिक्स टाइम कर दें। सही बन रही ना। बन के लिए मतलब कि कोई भी काम है उसको हम फिक्स टाइम पर करें। ये बनेगा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य कि जो अंतर्राष्ट्रीय विदेशों में जो बन के चल रहे हैं कानून चल रहे बन के, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो किसी प्रकार जो देश पीछे को जा रहा है उसको डेवलप करने के लिए मुद्रा कोष